अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल AJ स्टडी फॉर अचीवर्स। आज हम 9th क्लास की बुक जो न्यू सिलेबस जो न्यू बुक आई है उसके बारे में जो एक्सरसाइजेस हैं उस बुक के लेसन के बारे में आज हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सिलेबस न्यू इशू हुआ था लास्ट ईयर, तो ये बुक न्यू है। सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश, इसके सॉल्व पेपर में भी क्वेश्चन आंसर नहीं होते, इसमें क्वेश्चन आंसर होते ही नहीं है, वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, नोट्स वगैरह हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस करेंगे जितनी भी हो सकेंगी हमसे आज के दिन। इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9th सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक जामशोरो की पब्लिश की हुई है। इसमें जो हमारा पहला लेसन है वो है एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, पहला लेसन है, उसमें हमारी रीडिंग है। रीडिंग हम पढ़ेंगे लास्ट सरमन की, हमारे प्यारे नबी की। लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है पर उसके बारे में हम शेयर करें आइडियाज़। लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइटिंग, स्टडी स्किल एंड फन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी है, लेकिन आज हम सिर्फ इसमें एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे। उससे पहले आपको एक्सरसाइजेस समझने के लिए पहले लेसन की रीडिंग करनी पड़ेगी। जितनी आपने अच्छी रीडिंग की हुई होगी, समझा हुआ होगा, तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम्स में बीच बीच में से क्वेश्चंस देते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी बारे में नोट। तो आपकी अगर रीडिंग अच्छी होगी, समझा हुआ अच्छा होगा लेसन, तो आप इजीली हर चीज़ के बारे में आंसर दे सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। हमें टेक्स्ट को पढ़ना है और जो सही जवाब हो उस पर टिक करना है। द टेक्स्ट इज़ अबाउट, जो लेसन है ना, जो लेसन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भी लेसन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। द बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जंग के बारे में है। द फैमिली ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी की फैमिली के बारे में है। द माइग्रेशन एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर लास्ट पिलग्रिमेज, तो आखिरी खुतबा था उसके बारे में था ये लेसन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज़ मेंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। लेसन के हिसाब से आखिरी खुतबे में कौन सा मैसेज दिया था हमारे प्यारे नबी ने लोगों को। पहला है पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, हाँ, लोगों को, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। बी है बोथ मैन एंड वुमन हैव राइट ओवर ईच अदर, औरत मर्द दोनों को बराबर के हक हासिल हैं। ठीक है, मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे, तो ये सारे हुकूक हमारे प्यारे नबी ने बताए थे लास्ट सरमन में। ठीक है, ये हो गया, इसका है डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हमारी वोकैबुलरी एक्सरसाइज नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। हमें इन अल्फाजों को ढूंढना है और उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स की फिर हमें मीनिंग्स भी लिखनी है। तो यहाँ पर हम इन वर्ड्स की अंडरलाइन करके, मतलब हमें उनका मतलब ढूंढना है। तो एक्सरसाइज नंबर 2, पहला है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है फोरफादर्स, बुज़ुर्ग या आबा व अजदाद। सेकेंड है माइग्रेट, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अग्रेसिव, likely टू अटैक। झेड़ा, कावड़ मीन्स जो लड़ाकू होते हैं वो। हाइपोक्रेट, पीपल हु प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर, मीन्स मुनाफिक, मतलब वो कुछ और होते हैं अंदर से, बाहर से कुछ और होते हैं, लाइक दिस। पैगन्स, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन और गॉड, वो लोग जो किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करते, लाइक काफर।
Now next. सिक्स है हार्मोनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रोहिबिटेड, फॉरबिटन, अलायंस, a kind of working relationship, talukat, unified, linked people together, astray, away from the correct path, beware, be careful, superiority, to be, higher rank or position, piety, strictly follow the teaching of one's religion, legitimate, according to the rules and laws, equitable, fair and judge, meritocracy, position according to the capability. Fine. The next one is 15 number, principle, a rule for behaving in certain way, considerated, make secure or strong. ठीक है, ये थी वर्ड मीनिंग। अगर किसी को उर्दू में समझ में नहीं आता, कोई सिंधी में पूछना चाहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिंधी में भी समझा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो लेसन की रीडिंग किसी को अगर नहीं आ रही समझ में तो वो भी मैं आपको करके बता सकती हूँ, इफ़ यू कमेंट मी देन। अब एक्सरसाइज नंबर 2 के बाद एक्सरसाइज नंबर 3, चूज़ एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अबव एंड यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब क्या करना है, इनमें से कोई भी 10 वर्ड हमें चूज़ करने हैं और उनको अपने सेंटेंसेस में लिखना है। वंस यू हैव फिनिश राइटिंग, एक्सचेंज योर कॉपी विथ योर पार्टनर, रीड ईच अदर सेंटेंसेस एंड गिव फीडबैक। अब उसके बाद छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने लिखा, उसके बाद आपकी क्लास में जो पार्टनर्स होते हैं, बैठे होते हैं, उनसे एक्सचेंज करें, उससे आपकी सेंटेंस मेकिंग इन्हेंस होगी और आपको पता भी चलेगा कि अगले ने क्या लिखा है। ठीक है, तो अब हम इन वर्ड्स की 10 वर्ड्स की सेंटेंसेस में आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3, ancestors, my ancestors were from हाला, मतलब मेरे आबा व अजदाद कहाँ से हैं, हाला से हैं। आप हाला, यूके, लंदन, वटेवर कुछ भी लिख सकते हो। सेंटेंस हम अपने ओन वर्ड्स में बनाते हैं हमेशा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाओ, आप अपने भी बना सकते हो। माइग्रेट, बिकॉज ऑफ माई जॉब माई अंकल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। अग्रेसिव, इफ़ पीपल वुड बिकम अग्रेसिव देयर विल बी नो पीस। हाइपोक्रेट्स, वी शुड बी केयरफुल फ्रॉम हाइपोक्रेट्स, ये वर्ड नहीं है। ठीक है। पेगन्स, पेगन्स डू नॉट हैव एनी फेथ टू बिलीव। हार्मनी, नेशंस मेक प्रोग्रेस टू वर्क विथ हार्मनी। प्रोहिबिटेड, आर्मी एरिया इज प्रोहिबिटेड फॉर सिविलियंस। अलायंस, वी शुड नॉट मेक एनी अलायंस विथ आउटसाइडर्स। नंबर 9 है यूनिफाइड, the penal code was unified in 1890. Astray, before Holy Prophet ﷺ, Arabia was totally astray. अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सर्कलिंग द राइट आंसर। अब हमें इनको रीड करके जो सही होगा उसे सर्कल करना है। ठीक है, पहला है हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफेट ﷺ। दे, कुरैश ने हमारे प्यारे नबी के साथ कैसे सलूक किया था। फेवर्ड हिम, अपोज्ड हिम, लव्ड हिम, क्रिटिसाइज्ड हिम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, दैट वाज बी, सर्किल करना है। व्हेन डिड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु माइग्रेट टू मदीना, हमारे प्यारे नबी मदीना कब गए थे हिजरत करके। 620 AD, 621, 622, 623। तो इसमें आंसर आपका जो सही है वो ये है 622 में AD। व्हेन द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु सेटल्ड इन मदीना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव देयर। हमारे प्यारे नबी मदीना कब गए थे और इनमें से कौन से लोग हैं जो वहाँ पर रहते थे। पहला है ए ऑप्शन मुस्लिम्स एंड जॉस, बी मुस्लिम्स पैगन्स एंड जॉस, सी पैगन्स मुस्लिम्स पैगन्स हाइपोक्रेट्स एंड जॉस, डी मुस्लिम्स हाइपोक्रेट्स एंड जॉस।
तो इनमें से सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये सब वहाँ पर रहते थे। नंबर 4, वेयर डिड द होली प्रॉफेट सल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। आखिरी खुतबा हमारे प्यारे नबी ने कहाँ दिया था, किस जगह पर दिया था, उसका नाम बताना है। नंबर ए कुबा मॉस्क, नंबर बी उनरा वैली, नंबर सी जबल रहमत, नंबर डी हुबैदिया। तो इसका आंसर जो सही है वो है बी उरना वैली। नंबर 5, व्हेन डिड द होली प्रॉफेट सल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज। आखिरी हज उन्होंने कब अदा किया था, कौन से हिजरी में। नंबर ए है 6 ईयर ऑफ हिजरा, 8 ईयर ऑफ हिजरा, 10 ईयर ऑफ हिजरा, 12 ईयर ऑफ हिजरा। तो इसका आंसर जो सही है वो है 10th ईयर, नंबर सी। ठीक है, इनके जो आंसर हैं वो ये हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 1 बी अपोज हिम, सी 3rd का सी, 4th का बी, 5 का सी। You can take a screenshot of it. Okay. Now exercise number 5. Read the text and find out whether the statements are right or wrong. हमें ये सब टेक्स्ट रीड करना है, स्टेटमेंट्स रीड करने हैं और हमें ये मालूम करना है कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। सही होगा तो इसमें इस कॉलम में हम टिक करेंगे, अगर गलत होगा तो इस कॉलम में हम टिक करेंगे। ठीक है, पहले हम रीड कर लेते हैं। नंबर 1 है द मिशन ऑफ द प्रॉफेट सल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। जो हमारे प्यारे नबी का जो मकसद था वो तकरीबन 23 साल तक रहा। तो हाँ, इट इज़ राइट। ऑल द कुरैश रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। सारे कुरैश जितने भी थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये होगा रॉन्ग। रॉन्ग में मतलब हम यहाँ पर टिक करेंगे कि ये रॉन्ग है। ठीक है, नंबर 3 है द सिटी ऑफ यथरब वाज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। यथरब का जो शहर है वो मक्का से तकरीबन 320 माइल्स दूर है। अब वहाँ पे क्या है 200, लेसन में आप रीड करोगे तो वहाँ पे है 200 माइल्स। ठीक है, 320 किलोमीटर है, इस वजह से ये रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग में आप टिक करोगे क्योंकि ये रॉन्ग है। नंबर 4, The Holy Prophet ﷺ decided to build a mosque at a place outside Yathrib because before entering the city. हमारे प्यारे नबी ने फैसला किया कि वहाँ पे वो एक मस्जिद बनाएंगे यथरब शहर में, वहाँ उस शहर में जाने से पहले। तो ये सही है या गलत। नंबर 4 इज़ राइट। हाँ, ठीक है, वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने इरादा किया था मस्जिद बनाने का। नंबर 5, टुडे यथरब इज़ कॉल्ड मदीनतुल नबी। आजकल यथरब को मदीनतुल नबी कहा जाता है। नंबर 5 या रॉन्ग, नहीं कहा जाता। ठीक है, तो रॉन्ग वाले पोर्शन में टिक करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। नंबर 6, द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड दैट प्रोफेट मोहम्मद सल्लम शुड सेटल देयर डिस्ट्रीब्यूट्स। हमारे प्यारे नबी जो है वो उनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स थे उन पे राज़ी हो गए थे। तो नंबर 5 जो है वो 6 जो है वो करेक्ट है। नंबर 7, द होली प्रॉफेट सल्लम एड्रेस सच ए लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। हमारे प्यारे नबी ने बहुत बड़ी गैदरिंग की थी, मतलब सारे लोग वहीं अराफात पे एक वक्त में सब वहीं मौजूद थे। तो ये सही है। नंबर 8, इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड वाइट एंड फॉर द वाइट पीपल। इस्लाम के जो उसूल हैं, जो भी कवानीन है इस्लाम के लिहाज से, वो काले लोगों के लिए अलग है और गोरों के लिए अलग, ऐसा नहीं है, सबके लिए इक्वल था। तो ये होगा रॉन्ग। नंबर 8। नंबर 9 है ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड फ्रॉम द डस्ट। सारे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डस्ट मतलब मिट्टी से बनाया गया है। तो ये करेक्ट है। ठीक है, राइट में आंसर करोगे, राइट। नंबर 10, ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने लास्ट सरमन सुनी थी उनको ही कहा गया है कि आप इसको फॉलो करो। नहीं, सबके लिए था ये पैगाम। तो ये रॉन्ग वाले पोर्शन में आएगा, मतलब गलत है। एक्सरसाइज नंबर 6, द टेबल ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब उसमें क्या है, कॉलम दिए गए हैं इसमें नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे कॉलम नंबर
ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए के सेंटेंसेस को हमें कॉलम बी से जोड़ना है और उनका आंसर सी में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले का है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, सिर्फ वही लोग जो सुपीरियर हैं वो। इसका आंसर सही कौन सा होगा आपको इनमें से रीड करके उसको यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 1 का आंसर जो सही होगा एफ़, तो आप उसको एफ़ से लिखोगे। एक्सरसाइज नंबर 6 के आप आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। पहले का सेकंड का है ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर। नंबर फर्स्ट का 1F, सेकंड का 2G, थर्ड का 3J, 4 का 4I, 5 का 5H, 6 में B, 7 में A, 8 में D, 9 में C एंड 10 का E। इनके सेंटेंसेस इनसे मर्ज होंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है, ग्रुप वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। ठीक है, ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें इनकी डैश को कंप्लीट करके फिर हमारी नोटबुक में लिखना है। मोस्ट ऑफ द क्रेश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज दे थॉट दैट द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश, क्या थे, अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर। देखिए ये हम यहाँ पर इस डैश में लिखेंगे। नंबर 2 है द डे ऑफ द, यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाला, आप लोग ये मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पहला है अगेंस्ट देयर गॉड एंड देयर एंसेस्टर्स, सेकंड है इस्लामिक कैलेंडर्स, थर्ड डैश होगी द पीस, हार्मनी एंड द सिक्योरिटी ऑफ मदीना। नंबर 4 है राइट्स ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स एंड जॉज। 4 का ही सेकंड पार्ट होगा गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, गैव में गिव। ओके, देन नंबर 3 है प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज। नंबर 5 की डैशेस में आएगा, पहले आएगा ही यूनिफाइड ऑल अरब ट्राइब्स। नंबर 2 होगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। नंबर 3 होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये तीनों 5 के ही हैं। नंबर 6 है इट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट पिलग्रिमेज मेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नंबर 6 में ये डैश में ये आएगा। नंबर 7 में आएगा दे कुड इन्फॉर्म दैट मैसेज ऑफ द लास्ट सर्मन टू दोज पीपल हु वर नॉट प्रेजेंट देयर। नंबर 8 में आएगा हॉनेस्टी, जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी। ठीक है, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस लेसन की, वो है एक्सरसाइज नंबर 8। वर्क इन ग्रुप्स एज डिवाइडेड बाय द टीचर, orally discuss them and then prepare a chart on the following topics as assigned by the teacher। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं डिफरेंट, आपको उनको रीड करना है। आपकी टीचर आपको असाइन करेगी कोई भी टॉपिक। ठीक है, फिर आपको उसकी एक एक्टिविटी बनानी है। उस टॉपिक पे आप लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो, इस तरह ये जस्ट एक एक्टिविटी है। लाइक पहले है द प्रिंसिपल दैट द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोड आफ्टर माइग्रेटिंग टू मदीना सो दैट द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम कुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। अब उन्होंने लिखा है कि हमारे प्यारे नबी ने हिजरत करने के बाद कुछ उसूल लिखे थे ताकि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों एक साथ रह सकें आराम से, सुकून से। ठीक है, इस पे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स लिखे, असाइनमेंट बनाया और सबमिट किया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस लेसन के नोट पे। ठीक है, द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोट हमें लिखना है। नोट आप लिखोगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पढ़ के रीड भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रीड करके बताती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, peace be upon him, the prophet of Islam, was born in 517 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is the last prophet. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was prophet
of God and asked them to worship the one and the only true God. Most of them refused to accept Islam. They thought that by preaching Islam, he was against their gods and their ancestors. They opposed to the new faith, and their bitter opposition caused the Prophet Muhammad, Prophet peace be upon him, much agony, and a lot of trouble. Their opposition to Islam becomes so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate Medina. In 622 AD, the Prophet Muhammad, the Prophet peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known as history as the Hijrah. In Medina, the Prophet Muhammad peace be upon him founded on the Islam society based on the three principles that all power belongs to God, Muhammad peace be upon him is his prophet, and all Muslims are brothers to one another. He raised women from the status of the chattel to complete legal equality with man. He made people to live with faith, sincerity, and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood of a fact and principle of common law. This support and guide in all that work was the Quran. In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with his followers went to perform Hajj, Makkah. On this historical occasion, he addressed a very large gathering of the Muslims on Mount Arafat. This address proved to be his last Hajj sermon. In this sermon, he once again repeated the message of Islam. He said, "There is no God except Allah. He is the only God. None share his authority and power. He fulfilled his promises and helped his prophet against the force of evil. Oh people, listen to me carefully. We may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today." He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, "O mankind, we created you from a male and a female, and made you into tribes and nations, so as to be known one from the other, and in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you." In the light of this verse, no Arab is superior to a non-Arab, nor a white man is any way better than a black man. Only the goodness of a person makes him superior to others. The whole humanity is the offspring of Adam, and Adam was created from dust. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on the blood or wealth. He further said, O people, a Muslim is another Muslim brother, and all the Muslims are brothers among themselves. Finally, he said, I have given you the message of Allah. I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never wrong. This is the holy book of Allah. Although the Prophet, peace be upon him, is no more with us, we have the Holy Quran to give us guidance. We should read it daily and try to understand what it teaches. If we make a habit of acting according to its teachings, we will very soon achieve our former greatness in the world. ठीक है, तो ये हमारा नोट था, जिसे आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. मैंने इसमें वर्सेस भी शामिल की हैं. ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है क्योंकि मैंने सारी एक्सरसाइज बोली, तो नोट थोड़ा बड़ा था. तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में भी, मतलब लाइंस को
आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे ये नोट हमें खुद बनाना होता है और ये अब है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन एंड वेयर वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न। हमारे हज़रत जो हमारे प्यारे नबी थे कब और कहाँ पैदा हुए थे। आंसर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वाज बोर्न इन द ईयर 571 AD एट मक्का। नंबर 2 है to which tribe did Prophet Muhammad sallam belong? What did they believe in? हमारे प्यारे नबी कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते थे, ठीक है, किस चीज़ में बिलीव करते थे। आंसर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम belong to the noble family of Quraysh. They believe and worshipped idols and did not believe in one God, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है what did Prophet Muhammad sallam ask the Quraysh to do? Now आंसर है हज़रत मोहम्मद sallam asked the Quraysh to not to worship their false gods and asked them to worship the one and the only true God. Number 4 है why did the Prophet Muhammad sallam migrate to Medina? Most of the people of Makkah refused to accept Islam. They opposed the new faith and their bitter opposition causes the Prophet Muhammad sallam much agony and a lot of trouble. So in 622 AD Prophet Muhammad sallam migrate to Medina. अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा व्हाट इज़ द हिजरा, वेयर डिड इट टेक प्लेस। In 622 AD, the Prophet Muhammad sallam peace be upon him, accompanied by his faithfully friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This count is known in history of the Hijra, ठीक है, मतलब तारीख में जो लिखा जाए। नंबर 6 है ऑन व्हाट प्रिंसिपल वाज द इस्लामिक सोसाइटी फाउंडेड। आंसर है इसका इन मदीना द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम फाउंडेड द इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन द तीन प्रिंसिपल्स हैं। ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह मोहम्मद सल्लम इन हिज प्रॉफिट। ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर, ठीक है, एक ये और एक ये, तीन। नंबर 7 व्हाट डज द लास्ट सरमन टीचर्स। आखिरी लास्ट सरमन हमें क्या सिखाती है। इन द 10th year of हिजरा द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स went to perform Hajj at Makkah. There he addressed a very large gathering of Muslims at Mount Arafat. This was the last sermon of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. It teaches us that there is no God except Allah. Only the goodness of a person makes him superior to other. The most righteous is the most honorable. All Muslims are brothers to one another. Finally, the last sermon teaches that the Holy Quran is the message of Allah, and if we act according to its teachings, we will never go wrong. Question number 8 है why did the Quraysh oppose the Holy Quran? The Holy Quran asks the Quraysh not to worship the one and only true God and to accept him as the prophet of God. However, they refuse to do so and believe that he was preaching against their gods and their ancestors. So they opposed the new religions of Islam and their friends, and trouble oppositions made it impossible for the Holy Prophet, peace be upon him, to continue being in Makkah and compel him to leave that city Makkah. तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइजेस यूनिट 1 की, 9th क्लास के यूनिट 1 की 8 एक्सरसाइजेस तक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। अगर किसी चीज़ की कोई भी समझ में नहीं आई, कोई मुश्किल हो रही है, अगर आप सिंधी में भी सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और इसी तरह की आगे वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।